औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। दज्जाल कब और कहाँ पैदा हुआ? वो रब की बारगाह से क्यों ठुकराया गया? दज्जाल किसकी औलाद में से है और उसको किसने कैद किया? दज्जाल कहाँ पर कैद है और कब वो आज़ाद होगा? ये ऐसे सवालात हैं कि जिनकी तलाश हम में से हर किसी को रहती है। आज की वीडियो में इन्हीं अहम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे। आइए पहले तो बात करते हैं कि दज्जाल की पहचान क्या होगी, वो दुनिया में कैसे तबाही मचाएगा। नाज़रीन गिरामी, दज्जाल छोटे कद का, बदसूरत और एक आंख से अंधा होगा। उसके दोनों पाँव टेढ़े होंगे। उसका जिस्म बालों से भरा पड़ा होगा। उसके सर के बाल घुंघरियाले होंगे। रंग सुर्ख या गंदमी होगा। नाक बड़ी और तोते की चोंच जैसी होगी। उसके माथे पर कुफ्र लिखा साफ दिखाई देगा, जो कि मुसलमान बआसानी से पहचान सकेगा। वो जब ज़मीन पर नमूदार होगा तो लोगों को बड़ा परहेजगार दिखाई देगा, पर अंदर से काफिरों की तरह जालिम होगा। जब इसके फॉलोअर्स काफ़ी हो जाएंगे तो वो खुदा होने का दावा करेगा। वो बहुत बड़ी सवारी पर गर्दिश करेगा। उसकी सवारी की दोनों आँखों के दरमियान की लंबाई तकरीबन 40 गज के करीब होगी। वो झूठा फरेबी किस्म का इंसान होगा। उसके पास बेतहाशा दौलत खजाने होंगे। वो बेशुमार नहरों पर काबिज होगा। उसकी इजाज़त के बगैर कोई भी शख्स उसकी दौलत, खजानों या नहरों से पानी नहीं पी सकेगा। वो अपने आप को खुदा कहेगा। जो कौमें इसके पैरोकार होंगी उन कौमों पर बारिश बरसाएगा ताकि वहाँ अनाज उग सके और वो कौमें खुशहाल हो सके। जो कौम इसको ठुकराएगी, इसको कत्ल करवाने की कोशिश करेगा, वो लोगों को कहेगा कि अगर मैं आपके बाप दादा को जिंदा कर दूं तो आप मुझे खुदा मानोगे। लोग उसकी बात पर हाँ कहेंगे तो दज्जाल के शैतान साथी उनके आबा और अजदाद की शक्लें लेकर पेश होंगे। इस तरह काफ़ी लोग अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इस तरह की तसल्लियाँ देकर वो लोगों को अपना पैरोकार बनाने की कोशिश करता रहेगा। दज्जाल की रफ्तार बिजली से भी ज़्यादा तेज़ होगी। वो दुनिया के हर कोने में गर्दिश करेगा। तमाम दुनिया के काफिर और इसराइली इसकी हिमायत करेंगे। वो मुसलमानों को गुमराह करने की हर जगह कोशिश करेगा, पर वो हर जगह ज़लील व ख्वार होगा। वो मक्का मुकरमा में दाखिल होने की कोशिश करेगा, पर उसको वहाँ मक्का में दाखिल न होने दिया जाएगा। आखिरकार वो मक्का में ज़लील व ख्वार होकर मदीना की तरफ रुख करेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे। हर दरवाजे पर अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा, जो दज्जाल को मदीने में घुसने नहीं देंगे। वो अपनी हर कोशिश के बावजूद नाकाम हो जाएगा। उन दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 बार ज़लज़ला आएगा। बहुत सारे लोग मदीना से निकलकर बाहर की तरफ जाएंगे। दज्जाल उन सब को ख़त्म कर देगा, पर उनमें से एक बुज़ुर्ग बच जाएगा। वो दज्जाल के लश्कर में दाखिल हो जाएगा। दज्जाली लोगों को उसकी बातों पर शक होगा कि एक शख्स हमारे आका को ख़त्म करना चाहता है, तो वो उसको पकड़कर दज्जाल के दरबार में ले आएंगे। जब उस बंदे को दज्जाल के पास लाया जाएगा तो वो दज्जाल को देखते ही शोर शराबा करना शुरू कर देगा कि तू ही वो बदबख्त दज्जाल है जिसका हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया था। दज्जाल ये अल्फाज सुनते ही गुस्से से लाल पीला हो जाएगा। दज्जाल के हुक्म देने पर उस शख्स के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। दज्जाल उसके जिस्म के टुकड़े देखकर अपने पैरोकारों से कहेगा, अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो तुम सब मुझे खुदा मान लोगे। सब यकजा होकर कहते हैं, हम तो आपको पहले से ही खुदा मानते हैं। अगर इसको दोबारा जिंदा कर दोगे तो हमारा यकीन पुख्ता हो जाएगा। जब वो उसको दोबारा जिंदा करेगा तो हुक्म खुदाबंदी से वो जिंदा होकर बोलेगा कि अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तू ही दज्जाल है जो खुदा बनने का झूठा दावा कर रहा है। इस पर दज्जाल इसको फिर से कत्ल करने की कोशिश करेगा, पर इस बार वो उसको ख़त्म करने में नाकाम हो जाएगा। वो शर्म के मारे इसको आग में फेंकने का हुक्म देगा। जब इसको आग में फेंका जाएगा तो आग अल्लाह ताला के हुक्म से ठंडी हो जाएगी। फिर वो शाम की तरफ रवाना होगा। वहाँ दमिश्क में हज़रत इमाम मेहदी भी आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में 40 दिन रहेगा। जब हज़रत इमाम मेहदी को खबर होगी कि दज्जाल भी उधर का रुख कर रहा है, तो इमाम मेहदी एक बहुत बड़ी फौज दज्जाल का मुकाबला करने के लिए तैयार करेगा।
दज्जाल के माली हालात और फौज बहुत बेहतर होगी। वो अपनी दुनियावी ताकत की वजह से बहुत आगे होगा, पर लोगों को ये यकीन हो चुका होगा ये वही दज्जाल है जिसका जिक्र नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। इमाम मेहदी दज्जाल से लड़ने के लिए दमिश्क में मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे। दमिश्क को हेडक्वार्टर के तौर पर जाना जाएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक नमाज की इमामत करवाने के लिए इमाम की जगह की तरफ जाएंगे। उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। नमाज के बाद लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हमरा दज्जाल का मुकाबला करने के लिए रवाना होंगे। जब वो दज्जाल के लश्कर के पास पहुंचेंगे तो दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहने का फैसला करने का सोचेगा, पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। दज्जाल के कत्ल करने पर इर्द गिर्द की हर चीज़ बोल उठेगी, जहाँ जहाँ दज्जाली लश्कर के लोग छुपे होंगे। नाज़रीन गिरामी, इस बात का खुदा के अलावा किसी को नहीं पता कि दज्जाल कौन है, कहाँ से आया है। कुछ रिवायात इस तरह बयान की गई हैं कि दज्जाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में आया था। कुछ का कहना है कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात और इंसानों के मिलाप से पैदा हुआ है। उसके आबा और अजदाद को तो वहाँ ही ख़त्म कर दिया गया और दज्जाल को वहाँ कैद खाने में बंद कर दिया था। ये अभी वहाँ ही मौजूद है। इसके साथ ही शैतान इसको हर खबर से बाखबर रखते हैं। नाज़रीन गिरामी, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में है कि एक दिन नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको रोक लिया और आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हो गए और फरमाया, मैंने तुम्हें इस बात के लिए जमा किया कि तमीमदारी पहले नसरानी था, वो आया और मुसलमान हो गया और मुझसे एक किस्सा बयान किया। मैं इससे खुश हुआ। मैं चाहता हूँ कि तुमसे वो किस्सा बयान करूँ जिससे तुमको मेरे उस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुत्तलिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। वो कहता है कि मैं एक बड़ी कश्ती में सवार हुआ जिस पर समंदरों में सफ़र किया जाता है। उनके साथ कबीला लखम और जसाम के 30 आदमी और थे। समंदर का तूफ़ान 1 माह तक इनका तमाशा करता रहा। आखिर मगरिबी जानिब इनको एक जजीरा नज़र आया जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर इस जजीरे पर उतर गए। हमने वहाँ एक गिरजा देखा जिसमें से एक आदमी की आवाज़ आ रही थी। हम लपक कर गिरजे में पहुँचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा कि इससे कबल हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, पहले तुम बताओ, तुम लोग कौन हो? हमने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। उसने कहा, मुझे ये बताओ कि बेसान शाम में एक बस्ती का नाम है, उसकी खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब उसमें फल ना आएगा। फिर उसने पूछा, अच्छा बहरिया तिबरिया के मुत्तलिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो ज़माना करीब है जब उसमें पानी ना रहेगा। फिर उसने पूछा, जुगर शाम में एक बस्ती का नाम है, उसके चश्मा के मुत्तलिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं, और उस बस्ती वाले अपने खेतों को उसका पानी देते हैं या नहीं? हमने कहा, हाँ उसमें पानी बहुत है और बस्ती वाले उसी के पानी से अपने खेतों को सिराब करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा नबीयुल उम्मीयीन का कुछ हाल सुनाओ। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए हैं। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने उनके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदो नवा पर तो गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी इताअत कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो, उनके हक़ में यही बेहतर था कि उनकी इताअत कर लें। नबी आखिरुल ज़मां की बासत की बात सुनकर उसने मारे खुशी के छलांग लगाई और अब मैं तुमको अपने मुत्तलिक बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। इस रिवायत की रावी फ़ातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारा करके बताया कि देखो वो बाहर शाम मशरिक़ की जानिब है। इसी तरह फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने एक दिन दज्जाल का जिक्र किया। मैंने पूछा, वो कब निकलेगा?
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमारतें मजबूत मुस्तहकम बनाई जाने लगे और औरतें गैर शोरों के लिए ज़ीनत करने लगे। मैंने कहा, जब ऐसा हो जाए तो फिर कब निकलेगा? फरमाया, जब तिजारत करने वाले झूठ बोलने लगे और लोग ज़ना वगैरह गुनाह करने लगे। मैंने पूछा, जब ऐसा होगा तो कब निकलेगा? इरशाद फरमाया, जब मेरी उम्मत नबीस के बजाय शराब को हलाल समझने लगे और सूद को ख़रीदो फरोख्त के बदले और जिना को निकाह के बदले हलाल समझने लगे, उस वक्त दज्जाल का खुरूज होगा। इमाम ज़रक़ानी लिखते हैं कि दज्जाल एक ऐसा फितना है कि जिसे अल्लाह पाक ने तब पैदा फरमा दिया था कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए थे। ये भी बिना माँ बाप के पैदा किया गया है। नाज़रीन गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात हिफ्ज़ करके उनका वर्द करता रहा तो वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला हम सबको दज्जाल के फितनों से महफूज रखे और हमें अपने नेक बंदों में शामिल करे। आमीन सुम आमीन।